So welcome to the first session of ECCA, that is Management Accounting Day 1. आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने के लिए मैंने जो चॉइस किया है टॉपिक, ये सबसे अच्छी बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि आपका कोई भी टॉपिक किसी भी टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। तो जो टॉपिक मैंने पहला लिया है, पहला स्टार्ट करने के लिए मैंने उसकी चॉइस की है, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, यही से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ये प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है और हमें क्यों ये सीखना है। प्रोसेस का मतलब होता है इट्स अ पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि क्रशिंग, रिफाइनिंग, डबल रिफाइनिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, इस टोटल प्रोसेस में से हमारा एक क्लाइंट जो है वो कोकोनट ऑयल बनाता है। तो इसको ऑफर जो अगर हमने दी कि अगर ये सप्लायर, उसका एक सप्लायर है जो उसको कहता है कि मैं रिफाइनिंग और डबल रिफाइनिंग आपको करके देता हूं एट द रेट ऑफ 24 ओनली, तो फिर उसके बारे में आप कैसे सोचोगे। तो सवाल आता है कि सर हमारे पास डेटा क्या है। अगर मैंने आपको कहा कि टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹60, तो आप बोलोगे सर इस पे से तो हम डिसीजन नहीं ले सकते ना, हमें हर एक प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट बताइए, तब जाके हम आपको बताएंगे। और फिर अगर मैंने आपको बताया कि चलिए मैं आपको हर एक प्रोसेस की कॉस्ट बताता हूं, and that cost is crushing 12 rupees per liter, refining 8, then double refining 17, packing 18 and repacking 5, total 60। तो फिर आप कहोगे सर अभी एक काम कीजिए, आप रिफाइनिंग और डबल रिफाइनिंग की टोटल कीजिए, इट कम्स टू 25, और वो आपको वही काम 24 में करके दे रहा है, सो यू शुड इमीडिएटली एक्सेप्ट द ऑफर। लेकिन ये डिसीजन आप कब दे पाए, व्हेन यू आर हैविंग द प्रोसेस वाइज कॉस्ट, हर एक प्रोसेस को कितना खर्चा होता है, अगर ये आपको समझ में आया तभी आप ये डिसीजन ले पाओगे। फिर टॉपिक की थीम क्या है देखिए। Thus we must calculate the cost of each process separately and we will prepare a cost sheet of each process separately called as process account. It's a mini trading account. Trading account means debit all expenses. So इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, in this chapter we shall learn the technique of preparing the process account for each process separately. अगर आपके क्लाइंट के 50 processes हैं, so you'll have to prepare a separate process account for each of the 50 processes, so that we can find the cost of each process separately and we can take the important decisions. So the most important thing is that each process depends on the earlier process. अगर let's say Ajay is the head of first process, तो इसका जो finished good होगा वो बोलेगा मेरा काम खत्म हो गया, वहां से second process का काम start हो जाता है, right? तो the raw material, the finished goods of first process becomes the raw material of second process, finished goods of second process becomes raw material of third process and so on. तो हमारा काम क्या है, we have to simply prepare the process account for each process separately. तो मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए ये साइड जो है this is debit side, that is on your left, this is debit, और ये जो साइड है इधर this is credit. So डेबिट साइड में हम लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि मटेरियल कितने का इनपुट दिया उसकी यूनिट्स भी और कॉस्ट भी, फिर एडिशनल मटेरियल कुछ उसको ऑयल वगैरह अगर लगा होगा तो वेजेस, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आपने दिया। इतना करने के बाद कुछ यूनिट्स तो नॉर्मली खराब हो ही जाते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट इज एक्सपेक्टेड लॉस कि सर हमें मालूम है लेट्स से 5% यूनिट्स खराब हो जाते हैं, तो उसकी यूनिट्स, और क्या आप उसको स्क्रैप में भंगार में बेच सकते हो, तो उसकी अगर अमाउंट है तो वो। कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस, तो उसका भी वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा, कैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। और कभी कभी एक्स्ट्रा यूनिट्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक प्रिडिक्शन है कि अगर मेरा एक फोटोकॉपी मशीन है, दैट इज जेरॉक्स मशीन जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर मैं 1000 पेजेस का इनपुट दूं तो कुछ ना कुछ पेजेस खराब हो जाते हैं, सो 1000 में जनरली 950 कॉपीज निकलती हैं, 50 इज अ नॉर्मल लॉस। कभी कभी 950 की बजाय अगर 920 ही मिली, तो ये जो 30 यूनिट्स एक्स्ट्रा गायब हो गए हैं इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस। और आप 950 यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन 965 यूनिट्स मिले, तो ये 15 यूनिट्स जो एक्स्ट्रा मिले हैं दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। सो इस तरीके से ये सारी चीजें एक ही अकाउंट में दोनों नहीं हो सकता कि एबनॉर्मल लॉस भी और एबनॉर्मल गेन भी, ये जस्ट एज अ फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया। तो इन शॉर्ट कहानी क्या है, स्टोरी इज वेरी सिंपल। हमारा क्लाइंट हमारे सामने बैठा है और वो आपको पूछ रहा है कि हमें ये बताइए कि मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊं तो कैसे बनाऊं, लेकिन क्यों बनाना है आपको प्रोसेस अकाउंट। उसका कहना है मुझे इस प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो ठीक है, इसके लिए हम जो अकाउंट बनाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोसेस अकाउंट।
ओके, तो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस अकाउंट वी नीड वन अकाउंट। तो एकदम बेसिक, जिसको एक आईटी की भाषा में वैनिला वर्जन कहते हैं, उसमें वैरायटी ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है कि आपको पता तो चले कि ये एग्जैक्टली प्रोसेस अकाउंट बनता कैसे। देखिए, Mr. Anil gives the following information about the process. Input units, let's say process 1, let's call it as process 1. Input units, आपने 20,000 यूनिट्स का इनपुट किया, मतलब 20,000 kg मटेरियल आपने डाला, जिसकी प्राइस थी 12 पर यूनिट। एडिशनल मटेरियल आपको 8,000 रुपीज का लगा, जो भी ऑयल या जो भी आपको सब्सिडियरी कंज्यूमेबल कुछ प्रोडक्ट्स लगते हैं। उसके बाद वेजेस, वर्कर को आपने दिए 30,000, ओवरहेड्स लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया 12,000। इनका कहना है कि नॉर्मली हमारे 10% यूनिट्स जो है वो खराब हो ही जाते हैं, ठीक है, सो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस लॉस, और हम उसको एज अ स्क्रैप 2 रुपए से बेच देते हैं, ठीक है। और फाइनली आपकी फिनिश गुड्स यूनिट्स हो गए हैं 18,000। तो पूछना क्या चाहता है क्लाइंट, व्हाट डू यू वांट? फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स सेंट टू द नेक्स्ट प्रोसेस। उसका कहना है सर मुझे ये बताइए कि मैं जो अगले प्रोसेस को माल दे रहा हूं उसका वैल्यूएशन बताइए। क्यों चाहिए सर? मुझे उससे पैसे लेने पड़ेंगे ना। एंड सेकंड, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 1। ये क्यों चाहिए सर? सो दैट वी कैन डिसाइड कि हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है या किसी और से करवा लें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जरूरी नहीं कि हर एक प्रोसेस आप ही करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पीपी आपको बैग्स देता है, ओके, सैक मतलब, तो ये जो बैग्स हम आपको दे रहे, तो डू यू थिंक कि वो हम बनाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, इट विल बी परचेज फ्रॉम समवन और मे बी वी विल गेट इट मैन्युफैक्चर्ड। तो हर एक चीज आपने ही करना जरूरी नहीं है। तो अगर क्लाइंट मुझे कहता है कि अगर हमें प्रोसेस 1 अकाउंट का कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है ना सर, तो मैं डिसाइड करूंगा कि वेदर आई शुड कंटिन्यू डूइंग दिस और वेदर आई शुड आउटसोर्स इट। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमें क्या क्या दिया है फिर से एक बार देख लीजिए। इनपुट मटेरियल और उसकी कॉस्ट दी है, एडिशनल मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। नॉर्मली 10% यूनिट्स खराब हो जाते हैं जो हम 2 रुपए से बेच देते हैं, और अगले प्रोसेस को हमने 18,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं। इसके साथ हमें प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो मैंने क्लाइंट को बताया आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई। मैंने उसके लिए एक प्रोसेस अकाउंट बनाया जिसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हम लिखने वाले हैं। तो मैंने उसको पूछा सर बताइए मुझे आपने कितने यूनिट्स का इनपुट डाला। उसने कहा सर 20,000 kg, लेट्स कॉल इट एज kg। देखिए ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, अगर ऑयल है तो kg भी हो सकता है, ठीक है। सो 20,000 kg का आपने इनपुट दिया, और उसकी कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट या पर केजी? उसने कहा सर 12 रुपीज। तो 2,40,000 का आपने मटेरियल यूज किया। फिर कुछ आपने एडिशनल मटेरियल यूज किया? उसने कहा यस सर। इसके लिए केजी की जरूरत नहीं होती, ये छोटा मोटा मटेरियल होता है। उसने कहा सर 8,000 का एडिशनल मटेरियल। कुछ वर्कर्स को पे किया? सर यस सर, आई हैव पेड 30,000 वेजेस टू वर्कर्स। कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल? यस सर 12,000, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या आपके सारे यूनिट्स बन जाते हैं? उसने बोला नहीं सर, कुछ माल जो है ना वो प्रोसेस में खराब हो जाता है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर नॉर्मल लॉस? उसने कहा सर 10% यूनिट जनरली खराब हो जाते हैं। किसके 10%? जितना इनपुट डाला 20,000। सो 20,000 का 10% दैट इज 2,000 यूनिट सर जनरली खराब हो जाते हैं। तो मैंने पूछा क्या आप इसको बेच देते हो? उसने कहा यस सर, हम इसको बेच देते हैं। कितने में बेचते हो आप? तो उसने कहा सर उसको तो एज अ स्क्रैप बेचना पड़ता है, 2,000 यूनिट्स को एट द रेट ऑफ 2 रुपीज हम बेच देते हैं, ठीक है। तो फिर आपको कितने पैसे मिलेंगे? मैंने कहा 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, इतना पैसा आपका वसूल हो गया। फिर मैंने पूछा आपने कितने फिनिश गुड्स यूनिट्स बनाए? उसने कहा सर मेरे अगले प्रोसेस को मैंने पैक करके 18,000 यूनिट्स भेज दिए हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। आप मुझे हेल्प कीजिए कि ये फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन मैं कैसे करूं, क्योंकि मुझे अगले प्रोसेस से ये पैसे वसूल करने हैं। तो मुझे बताइए मैं इसका वैल्यूएशन कैसे। ओके, आगे जाने से पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नॉर्मल लॉस क्या होता है। देखिए लेट्स से आप अगर 100 केजी व्हीट गेहूं लेके गए, ओके, और पीसने के लिए मतलब फ्लोर मिल में, तो आप जब वो वापस ले रहे हो ना तो आपको 100 केजी व्हीट नहीं मिलेगा। अगर आप चेक करोगे तो आपको लेट्स से 98% ही आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए वो जो फ्लोर मिल में काम कर रहा होता है ना, वो एकदम व्हाइट कलर का होता है हमेशा,
गोरा भी नहीं है, व्हाइट, इट इज नॉट फेयर, व्हाइट कलर। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा आटा उस पे उड़ता रहता है, इधर उधर सभी जगह पे वो सेम ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मशीन में से जब गेहूं पीस के नीचे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर उड़ता रहता है आटा, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। तो अगर आप 100 केजी लेके गए व्हीट, और अगर आपने फिर से लेते हुए फ्लोर चेक किया और उसका अगर वजन किया, तो इट में बी समवेयर 98 केजी, 97 केजी। आप अगर उससे झगड़ा करोगे कि अरे ये 2 केजी तू कम क्यों दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा, ये देखिए सर सामने बोर्ड रखा हुआ है कि नॉर्मल 2% लॉस हमारे यहाँ पे होता ही है। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। सेम वे जब आप प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लेके जाते हो, जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे मालूम है अगर मेरा एक फोटोकॉपी मशीन है, मतलब जेरोक्स मशीन जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर मैं 100 पेजेस डालता हूँ, तो बारिश का मौसम अगर है तो वो पेजेस चिपक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो 100 में से सिर्फ 95 ही एक्चुअल फोटोकॉपीज के लिए यूज होता है, तो 5% इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। जो मालिक को मालूम होता है कि इतना लॉस होने ही वाला है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। तो वो उसके लिए किसी से कांटेक्ट करके रखता है कि इतना नॉर्मल लॉस खराब हो जाएगा, तो तू भाई इसको एज अ स्क्रैप रेट, भंगार के रेट पे ले ले। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड एंड नोन वेल इन एडवांस। तो अब सवाल है कि सर मुझे बताइए इसका वैल्यूएशन कितना होगा। हमेशा ये हिंट याद रखिए कि आपको पहले हमेशा यूनिट्स का कॉलम क्लोज करना है। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि हमें ढूंढना है कि क्या कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्या कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है ना। तो चलिए, डेबिट की टोटल अगर आप देखोगे तो 20,000 है, और क्रेडिट की टोटल कीजिए तो 20,000 में से 2,000 नॉर्मली खराब हो जाता है, तो रहना चाहिए था 18,000, और आपके पास 18,000 ही है। Now it clearly means there is no abnormal loss, there is no abnormal gain. Check it again. आपने 20,000 का इनपुट दिया, उसमें से 2,000 जनरली खराब हो जाते हैं, तो यू were expecting कि 18,000 बनने चाहिए और 18,000 ही बने हैं। इसका मतलब है कहीं भी प्रोसेस लॉस, मतलब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं है। तो अभी सवाल है कि सर अभी ये तो बताइए कि मैं अगले प्रोसेस से कितने पैसे वसूल करूं। तो इसके लिए हम बैलेंसिंग फिगर नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ये हमेशा किसी भी प्रोसेस के लिए हमें हमेशा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी ही है। ऐसा क्यों, वो आपको अभी सॉल्व करते करते पता चल जाएगा। सर लेकिन ये कैसे निकालनी है, उसका फॉर्मूला है कुछ? यस, मैं आपको उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड, सॉरी, टोटल कॉस्ट लेस, या मैं थोड़ा सा और फॉर्मूला एलेबोरेट कर देता हूं, नेट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट गुड यूनिट्स। अब ये क्या है सर, जरा बताएंगे हमें। बताता हूं। देखिए, आप एज्यूम कीजिए कि आप सब लोग, आपके फ्रेंड सर्कल पूरा, लेट से 10 लोग हैं, और आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। ओके, लेट से 5 लोग हैं। 5 लोगों को खर्चा कितना होने वाला है, तो आपने एक राउंड अबाउट निकाला कि 1000 खर्चा होगा और 5 लोगों में बटेगा। तो फिर आप बोलोगे ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन हमें निकालना पड़ेगा 200 पर पर्सन। लेकिन आपको बाद में, आप में से एक दोस्त थोड़ा नाराज था, आपने उसको पूछा क्या हुआ, तो उसने ऐसे कहा कि मुझे ना अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर क्या आप मेरे लिए कंट्रीब्यूट करोगे? तो मैंने कहा, हम सब ने कहा क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो आप क्या बोलोगे उसको कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपका पैसा भर देता हूं। तो एक आदमी अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो फिर आप क्या बोलोगे, ठीक है, हम 4 लोग मिलके हम आपका कंट्रीब्यूशन दे देंगे, भले पिक्चर देखने के लिए 5 लोग जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे फिर इन दैट केस कि 1000 डिवाइडेड बाय, ऐसे 4 लोग जो पैसे दे सकते हैं, तो पर हेड कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, आप बताओगे मुझे। 1000 डिवाइडेड बाय 4, 250 रुपीज। मतलब आपने क्या किया, उसका जो खर्चा था वो आपने अपने सर पे ले लिया। इसको कहते हैं डिवाइडिंग द कॉस्ट इन गुड यूनिट्स। तो आप बोलोगे अच्छा वो दोस्त बैड है क्या हमारा? बैड नहीं है, ही इज नॉट एबल टू पे राइट नाउ। उसने कहा क्या है, मैं रूम पे रहता हूँ, अभी तक फैमिली से मुझे पैसे नहीं आए हैं, तो फिलहाल तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आप जाके मूवी देख के आओ। आपने बोला बस क्या, ऐसे कैसे चलेगा, मूवी तो 5 लोग साथ में देखेंगे, सिर्फ कंट्रीब्यूशन 4 लोग करेंगे। सो इसको कहते हैं डिवाइडिंग द कॉस्ट इन गुड यूनिट्स। तो सर इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिए।
कुछ नहीं, ये एक बार ही आपको कंसेप्ट सीखनी है और हर रोज यूज करनी है। मजेदार कंसेप्ट। मैंने कहा देखिए सर, आपको नेट टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अब ये क्या है बताता हूं, डोंट वरी, कीप पेशेंस। डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। अब ये क्या है भाई, देखिए मैंने कहा आप मुझे ये बताइए, क्लाइंट को मैंने कहा आपका खर्चा कितना हुआ डेबिट साइड का। उसने कहा डेबिट का खर्चा तो ये सब कुछ मिला के है सर। तो मैंने कहा कर लो टोटल। तो ये टोटल आ गई 2,90,000, 240 प्लस 8,000 प्लस 30 प्लस 12। ठीक है, तो आपका टोटल खर्चा हुआ है 2,90,000, करेक्ट। उसने कहा यस सर 2,90,000 का खर्चा हुआ है। ओके, उसके बाद मुझे ये बताइए इसमें से आपने कितने पैसे वसूल किए। वसूल किए मतलब आपने कुछ भंगार में बेचा ना स्क्रैप में। उसने कहा यस सर 4,000 रुपीज मेरे वसूल हुए हैं। व्हाट डज इट मीन कि आपने एक्चुअल खर्चा किया 2,90,000 लेकिन आपके पैसे वसूल हो गए हैं 4,000। तो आपके पॉकेट से नेट कॉस्ट कितना गया। उसने कहा सिंपल है सर 2,90,000 माइनस 4,000, 2,86,000। परफेक्ट। अब मैंने कहा मुझे, अब ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या लिखा है, इनपुट यूनिट्स। मैंने उसको पूछा मुझे बताइए आपने कितने यूनिट्स का इनपुट किया। उसने कहा 20,000। ओके, और कितने यूनिट्स जनरली खराब हो जाते हैं। उसने कहा 2,000। दे आर नॉट गुड यूनिट्स सर। मतलब आपके गुड यूनिट्स, जिसको प्रोडक्टिव यूनिट्स या अच्छे यूनिट्स कितने होंगे। उसने कहा 20,000 माइनस 2,000, 18,000। तो आपके एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई। आपको ये जो 2,86,000 नेट खर्चा हुआ है वो 18,000 यूनिट्स के सर पे डालना है। तो ये हो गई आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। इसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अभी आप मुझसे सवाल पूछोगे लेकिन सर इसका क्या करेंगे हम, आचार डालेंगे। नहीं, आचार डालने की जरूरत नहीं है, इसका हम यूज करेंगे। कैलकुलेटर रेडी रखिए, अब हम ये सॉल्यूशन एंड करने जा रहे हैं। मैंने कहा देखिए आपके पास फिनिश गुड्स यूनिट है 18,000 और आपका सवाल है कि मैं मेरे अगले प्रोसेस से कितने पैसे मांगू। तो मैं आपको बताता हूं, आपकी जो 18,000 यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई कीजिए एवरेज कॉस्ट से, और कितने आई है आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 15.889। तो लीजिए तो कैलसी पे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैलसी पे 888888 जितने ज्यादा ले सकते हो उतना लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए उसको 18,000 से। तो देखते हैं आपको क्या आंसर मिलता है। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 15.888888 जितना भी होगा। सो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ये आया 2,86,000। सर कैसे पता चलेगा ये सही है। अगर आपका अकाउंट टैली हो गया, टैली हो गया मतलब डेबिट और क्रेडिट की टोटल सेम आ गई 2,90,000, तो समझ जाइए कि आपका सॉल्यूशन परफेक्ट है। आई रिपीट, आपके पास 18,000 यूनिट्स है और आपको उसका वैल्यूएशन करना है, तो आपको उसको एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 15.88889 जो भी है, तो ये जो आ गया ये हो गया आपका 2,86,000 एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके। और ये लिखने के बाद अगर आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है तो समझ जाइए आपका सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है। तो आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन दे दूं, पहले हमने मटेरियल लिखा, एडिशनल मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, फिर हमने उसमें इनपुट 20,000 का 10% मतलब 2,000 यूनिट स्क्रैप हो जाते हैं ये बोला, और वो 2 रुपए से हम बेच देते हैं 4,000, और 18,000 उन्होंने दे दिया था इतनी यूनिट्स हैं। अब सवाल था कि इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, इसलिए एवरेज कॉस्ट निकाला, नेट टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट डेबिट साइड माइनस आपने जितना पैसा वसूल किया 4,000, सो 286 इज योर कॉस्ट डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स। हमने 20,000 यूनिट्स डाले थे लेकिन 2,000 यूनिट्स हमारे खराब हो जाते हैं, तो फिर 18,000 इज योर गुड यूनिट्स। तो पर यूनिट आपकी कॉस्ट हो जाती है 15.88889। कैलसी पे ज्यादा से ज्यादा डिजिट्स लीजिए, मल्टीप्लाई किया 18,000 यूनिट्स को तो मिल गया 286। ये आप वसूल करोगे अगले प्रोसेस से, उसको बोलोगे 2,86,000 दे और माल उठा, और ये अकाउंट अगर टैली हो गया तो समझ जाइए आपका सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है। So in this way we have prepared process account without any abnormal loss or abnormal gain. ओके, तो ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर सुनील इज अवर क्लाइंट, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट।
अकाउंट का नाम क्या है? प्रोसेस अकाउंट। अकाउंट, या हम उसको कह सकते हैं प्रोसेस वन अकाउंट। ओके, फॉर्मेट क्या है? डेबिट साइड में कौन कौन आएगा? तो वो है पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। ओके, अब मुझे बताइए अभी मैं डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करूं? पहले मैं शुरुआत करके देता हूं। पहले हम मटेरियल रिकॉर्ड करेंगे, राइट? उसके बाद क्या आएगा देखिए क्वेश्चन में, और बताइए। अमाउंट्स बाद में लेते, पहले बताइए क्या क्या आएगा मटेरियल के बाद। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एडिशनल मटेरियल आएगा। उसके बाद क्या आएगा बताइए अभी आप, गिव इट अ ट्राई। वेजेस। करेक्ट, वेजेस आएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइक ओवरहेड्स। क्रेडिट साइड में आएगा पहले नॉर्मल लॉस, फिर उसके बाद हमारा फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स को जाएगा, राइट? सो दिस विल बी अ नॉर्मल फॉर्मेट। अब चलिए देखते हैं, मैंने पूछा कितने यूनिट्स का आपने इनपुट किया, तो उसने कहा सर 30,000 यूनिट्स, 15 रुपीज पर यूनिट से। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 30,000 एट द रेट ऑफ 15। ये 4,50,000 कैसे आया समझ में आएगा ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एट रुपीज 15 पर यूनिट, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, एट रुपीज 15 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछा बताइए एडिशनल मटेरियल। उसने कहा सर एडिशनल मटेरियल भी तो लगता है हमें थोड़ा, 15,000 का। फिर आपने वेजेस कितने पे किए? 90,000, और ओवरहेड्स 24,000। ठीक है, इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस होता है। उसने कहा यस सर 5% जनरली गुड्स खराब हो जाता है, 5% ऑफ इनपुट। तो मैंने कहा ठीक है, लिख देते हैं नॉर्मल लॉस 5% ऑफ 30,000, मतलब कितने यूनिट्स जाएंगे? 30,000 का 10% 3,000 होता है, उसका आधा, सो 1,500 यूनिट्स। क्या आप इसको बेचते हो? उसने कहा यस सर, मैं उसको 4 रुपए से बेच देता हूँ। सो 1,500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, 6,000 मेरे पैसे वसूल हो जाते हैं। ठीक है, आपने कितने यूनिट्स दिए अगले प्रोसेस को? उसने कहा सर मैंने दिए 28,500, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी बाकी सारा डेटा क्लाइंट के पास का खत्म हो गया। अभी आप मुझे बताएंगे पहले मैं यूनिट्स का कॉलम बनाऊं कि यूनिट्स का कॉलम क्लोज करूं कि अमाउंट का? Which account should I close यूनिट्स। first? Correct. You should close the units column first. तो मैं आता हूँ यूनिट्स कॉलम पे और उसकी टोटल करता हूँ, तो मुझे मिल जाती है 30,000। मैंने कहा देखिए 30,000 में से 1,500 खराब हो जाते हैं, तो 28,500 रहने चाहिए। उसने कहा 28,500 ही है, सो नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। अब उसका सवाल है कि सर मुझे बताइए मैं 28,500 का वैल्यूएशन कैसे करूंगा? इसके लिए हमें आना पड़ेगा वर्किंग नोट में। हम उसके लिए अब बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला है नेट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट गुड यूनिट्स। अब सवाल आता है ये नेट टोटल कॉस्ट क्या होती है? तो मैंने कहा सर सिंपल है, टोटल कॉस्ट डेबिट साइड वाली, ये इसकी टोटल कर लेते हैं, ठीक है बाद में करते हैं, माइनस नॉर्मल लॉस का जो सेल्स अमाउंट होगा, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो उसने कहा सर ठीक है चलिए आप ही बैठिए और मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। मैंने कहा एक काम करो, पहले डेबिट की टोटल कर लो, 4,50,000 प्लस 15,000 प्लस 90,000 प्लस 24,000, 5,79,000। सही है? उसने कहा यस सर 5,79,000 का खर्चा तो हुआ, माइनस स्क्रैप सेल वैल्यू कितना है? उसने कहा सर 6,000 बेच दिया, तो ठीक है 5,79,000 में से 6,000 आपके वसूल हो गए। एग्रीड? ही सेड एग्रीड। तो आपके नेट टोटल कॉस्ट 5,73,000। और इनपुट यूनिट्स कितने थे? उसने कहा 30,000। उसमें से कितने यूनिट जनरली खराब हो जाते हैं? 1,500, एज यू कैन सी इन द अकाउंट, 30,000 माइनस 1,500, मतलब आपके गुड यूनिट्स हो जाते हैं 28,500। तो 5,73,000 डिवाइड बाय 28,500 कीजिए, जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट, वो है 20.105263 पर यूनिट। मैंने कहा फिर यही कॉस्ट लेके आइए ऊपर, और आपके जो 28,500 यूनिट्स है ना, उसको मल्टीप्लाई कीजिए उससे, 20.10526 जो भी है इंटू 28,500। तो अगर आप इसकी कॉस्ट निकालते हो तो वो आता है 5,73,000। और अगर आप डेबिट और क्रेडिट की टोटल करते हो तो वो एग्जैक्टली मैच हो गया। ये मैच होना, इसी को कहते हैं अकाउंट टैली होना। तो डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल सेम आ गई, तो समझ जाइए आपका सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। थोड़ा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस हो सकता है,
लेकिन उसको आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें पॉइंट्स में लिया है ना। सो अगर राउंडिंग ऑफ डिफरेंस होगा तो उतना अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 5,72,995 आया तो आप उसको 5 रुपए ऐड करके नेट अमाउंट लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इन दिस वे वी हैव सीन प्रोसेस अकाउंट की प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले हमने देखा उसका यूज क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं। तो क्लाइंट को पता चल गया कि इस प्रोसेस में मुझे खर्चा हो रहा है 20.10, अगर कोई और मुझे यही प्रोसेस लेट से 19 रुपीज में करके दे रहा है या इवन 20 रुपीज में भी करके दे रहा है तो 10 पैसे पर यूनिट बच जाएंगे, आई कैन टेक दैट कॉल। और दूसरा सवाल उसका जो था वो कि मैं अगले प्रोसेस से कितने पैसे लूं, 5,73,000 वसूल करो और वो माल उसको दे दो। इन दिस वे वी हैव सीन द प्रोसेस अकाउंट इन दिस सेशन। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन ACCA प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू।